हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अभी तक बहुपद प्रश्नावली 2.2 के कितने भाग पढ़ लिए हैं? 3 भाग पढ़ लिए हैं। तो आज हम भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें बहुपदों के शून्यंक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न है जो पहले का 5वां भाग है, 5th पार्ट है, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, इसे हम पहले करेंगे गुणांकों की सहायता से। देखो, गुणांकों की सहायता से, गुणांकों की सहायता से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो, इसको हम क्या मानेंगे बच्चों? t² माइनस 15 इक्वल टू 0। तो t² बराबर कितना हो गया बच्चों? ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया 15। तो t बराबर कितना हो गया? जो ये स्क्वायर है इसका इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा। और बच्चों, जब स्क्वायर वर्गमूल में जाता है उधर, तो हमेशा इसकी 2 वैल्यू होती है, 2 मान होते हैं। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? t के मान 2 आ गए। एक तो प्लस के √15 आ गया और एक माइनस के √15 आ गया। अब देखो बच्चों, ये गुणांक आए हैं हमारे। अब लिखेंगे गुणांकों का योग। तो बच्चों क्या काम करेंगे हम? योग में √15 में जोड़ेंगे माइनस √15। समझ आए बात बच्चों? तो √15 प्लस माइनस माइनस √15। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो कट करके आ जाएगा बच्चों 0। क्या निकाला है हमने? गुणांकों का योग। अब निकालेंगे हम गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों? इनकी हम गुणा कर देंगे। √15 गुणा माइनस √15। ठीक है बच्चों? अब देखो, प्लस माइनस माइनस हो गया। √15 की पावर कितने हो जाएगी? एक ये, एक ये, 2 होगी। स्क्वायर से वर्गमूल मैंने काटना सिखाया था बच्चों आपको, तो आ गया -15। ठीक है बच्चों? जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्हें मालूम नहीं ये किस प्रकार कटा है, एक बार वो देख लेंगे। मान लिया कि हमारे पास y√, है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। √, का अर्थ होता है 1/2। तो बच्चों, यदि हम इस √y का स्क्वायर करते हैं तो y की पावर 1/2 का भी क्या होगा? स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया बच्चों? y की पावर 1 बराबर y। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों? √y का स्क्वायर हम इसको ऐसे काट देते हैं। यहां तक बात समझ आई बच्चों? तो इसलिए ये y बराबर y हो गया। ठीक है बच्चों? यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं √y² बराबर y। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? देखो बच्चों, जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना है
जिससे आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। देखो बच्चों, हमारा जो ये यहां आया है गुणांकों की सहायता से, अब निकालेंगे हम शून्यंकों की सहायता से। शून्यंकों की सहायता से, शून्यंकों की सहायता से हल करो बच्चों। देखो हमारे पास जो बहुपद है क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस या प्लस लिख लो 0 टी माइनस 15 इक्वल टू 0। समझ आएगी बात बच्चों, क्योंकि हमारे पास टी नहीं था, टी की जो हमने गुणांक लिख लिया 0 लिख लिया, क्योंकि 0 की गुणा हम यदि किसी में करते हैं, चर हो या अचर, वो क्या बन जाता है, वो भी 0 बन जाता है। और 0 जोड़ने का न तो कोई प्रभाव पड़ता है और न ही घटाने का प्रभाव पड़ता है। बात समझ आ गई बच्चों। अब देखो ये हमारी समीकरण फर्स्ट होगी, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे बच्चों, जो हमारा द्विघात बहुपद है, क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यहां सर ने टी लिख दिया। तो बच्चों ये हम जो चर है ये अपने प्रश्न को देखकर मानते हैं, यहाँ पर टी है तो इसलिए हमने यहाँ टी माना है। चलो बच्चों तुलना करो, टी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए का जो गुणांक हो गया कितना हो गया, ए बराबर 1। अब देखो टी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी का गुणांक कितना हो गया बराबर, बच्चों क्या हो गया, बी बराबर 0। अब देखो सी बराबर कितना हो गया, माइनस 15। तो बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, इसका शून्यंकों का योगफल। हमने सूत्र पढ़ा था, शून्यंकों का योगफल क्या होता है बच्चों, योगफल देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या बोलेंगे हम, टी बोलेंगे, यानी कि बी क्या है, टी का गुणांक, और ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा, माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। तो बच्चों जीरो को किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। क्या बच्चों, गुणनफल ज्ञात करेंगे हम। गुणनफल का सूत्र बताया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी के अचर पद बटे में क्या आएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। तो देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी का मान कितना है, माइनस 15 आया है, और ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान है 1। तो बच्चों माइनस 15 को 1 से भाग करने पर क्या आएगा, माइनस 15 ही आएगा। अब देखो बच्चों हमारा जो गुणांकों का योगफल आया था कितना आया था, 0, ये रहा 0, ठीक है बच्चों, क्या आया था 0, ये देखो ये रहा 0। अब देखो शून्यंकों का योगफल भी कितना आया, 0, गुणांकों का गुणनफल कितना आया है, माइनस 15, शून्यंकों का गुणनफल कितना आया है, माइनस 15। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि
हमारे जो गुणांकों का योग है, शून्यंकों का योगफल है, गुणांकों का गुणनफल है, शून्यंकों का गुणनफल है, क्या आ गए आपस में बराबर आ गए। तो हमारी इस सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अब हमारा पहले ही प्रश्न का जो छठा पार्ट है, 6 नंबर का पार्ट है, इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसमें भी हमें क्या करना है, शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है बच्चों। देखो, फिर इसको हम ऐसे ही पहले प्रश्न की भांति करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ लो उसको, गुणांकों की सहायता से, गुणांकों की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये अपना जो द्विघात बहुपद है इसको उतार लेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर मान लो इसको। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैंने बताया था, याद करेंगे कि अचर पद और x² का जो गुणांक होता है उसकी हम गुणा करके देखते हैं। यहां कर लो, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 12 आएगी बच्चों। देखो बच्चों, अब हमें इनका अंतर कितना लाना है, 1 लाना है। यदि हम 4 में से 3 घटा दे तो 1 आ जाएगा। आ गया बच्चों हमारा, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अब हम ये वाला और ये वाला जो का त्यों रखेंगे, यानी कि 3x² जो का त्यों, जो चेंज करना है हमें, यहां चेंज करना है, यहां लिखेंगे हम 4 माइनस 3 और ये x जो का त्यों, और मैंने बताया था कि जो का त्यों रखेंगे -4 बराबर 0। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस x की और माइनस की यहां तक मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करनी है हमें। तो ये जो का त्यों 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और ये -4 और इक्वल टू में ये 0 है, ये अलग है बच्चों। इधर देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। पेयर मीन्स जोड़ा। अब देखो बच्चों, इसमें से हमें मैक्सिमम कॉमन लेना है, अधिकतम कॉमन लेना है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, 4 नहीं आ सकता क्योंकि यहां नहीं है, 3 नहीं आ सकता क्योंकि यहां नहीं है, तो क्या आएगा कॉमन, x आएगा। कॉमन का अर्थ क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये 3 जो कहते हैं बच्चों, x की पावर 2 है, एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, एक x बचेगा और माइनस x से x डिवाइड हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस देखो बच्चों, यहां x नहीं है, यहां 4 नहीं है और यहां 3 नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि +1 कॉमन आएगा। और +1 कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम 1 से इस ये जो बहुपद है इसको हम भाग कर रहे हैं। तो 1 से 3x को भाग किया तो 3x आया, 1 से 4 को भाग किया तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो बच्चों, ये हमारे एक समान बच गया ना, तो हम इसमें से ये कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया बच्चों, बराबर 0। तो बच्चों एक बार तो हम लेंगे इसके बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बच्चों 3x इक्वल टू -4 है तो +4 आ गया इधर, x इक्वल टू 4/3। क्या आ गया बच्चों, ये 4/3। ये हमारा एक गुणांक आ गया बच्चों। अब ऐसे ही बच्चों यहां हम x + 1 के इक्वल टू में 0 लेंगे,
तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब निकाल लो, क्या निकालेंगे हम, गुणांकों का योग। देखो यहां गुणांकों का योग अर्थात 4/3 में ऐड कर देंगे हम -1, ये 3 है बच्चों, इसका बटे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो बच्चों बराबर में क्या आएगा, एलसीएम आ गया इसका, 3 एलसीएम आ गया, रोज मल्टीप्लाई करो, 4 और -3 एकम 3 आ गया, 4 में से 3 गया बच्चों, 1/3 आ गया। क्या आ गया, ये योगफल आ गया बच्चों। अब निकालेंगे हम गुणांकों का गुणनफल। गुणनफल तो बच्चों ये क्या आएगा, बराबर गुणा करेंगे हम 4/3 की, जो हमारा ये गुणांक आया है, और ये -1 की गुणा कर लो, तो बराबर प्लस माइनस माइनस, और 4 की 1 में करेंगे 4 और अपॉन में 3। तो बच्चों ये और ये हमारे क्या आ गए, गुणांकों के योगफल तथा गुणनफल आ गए हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे इसको शून्यंकों की सहायता से, लिखेंगे शून्यंकों की सहायता से, शून्यंकों की सहायता से करेंगे बच्चों। सॉरी बच्चों, अब देखो अपना द्विघात बहुपद उतार लीजिए यहाँ, 3x² -x -4 = 0। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे बच्चों, जो हमारा द्विघात बहुपद है, ax² bx + c = 0 से करने पर, 0 से करने पर करो बच्चों। x² ये है, a बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, a बराबर 3, और b बराबर देखो x है, b बराबर क्या है, -1, ऐसे ही c बराबर क्या है, -4। बच्चों ये क्या आ गया, हमारे अचर पद के मान आ गए। क्या क्या आए हैं, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब निकालेंगे हम शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल सूत्र क्या है बच्चों, याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, b का मान कितना है, -1, और a का मान कितना है, 3। तो बच्चों कितना आ गया, ये 1/3 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या सूत्र है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, c का मान देखो कितना है, -4, a का मान देखो कितना है, 3। तो बच्चों -4/3 हमारा ये इसका मान आ गया, शून्यंकों का गुणनफल। अब देखो बच्चों चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, कि जो गुणांकों का योग आया था, कितना आया था, कितना आया था बच्चों, 1/3 आया था, 1/3। अब यहां देखो शून्यंकों का योग भी हमारा 1/3 आ गया है,
और गुणांकों का गुणनफल कितना आया था बच्चों? -4/3। तो यहां भी देखो शून्यंकों का गुणनफल कितना आ गया? 4/3, वो भी माइनस के। तो हमारे शून्यंकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नई वीडियो आसानी से मिल पाए। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। बेल आइकन दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।